हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथी फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं कि छाती में जो बलगम जम जाता है, बलगम डिपॉजिट हो जाता है, निकल नहीं पाता है, उसको बाहर कैसे निकालें, या जो कफ जम गया है, कफ नहीं निकल पा रहा है, उसको बाहर कैसे निकालें। और जब ये सब हो जाता है तो फिर जकड़न हो जाती है, सीने में जकड़न हो जाती है। इस सब को कैसे बाहर निकले, कैसे ठीक करें, इस सब के बारे में हम शेयर करते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि मौसम बदलने पे या अक्सर बुखार आने पे लोग पता लगा दवा लिए, सर्दी जुकाम हो गया, बुखार हो गया, दवा लिया गया, बुखार तो सही हो गया, लेकिन फिर जो है पता लगा कि बलगम जो है सीने से बाहर नहीं निकल पा रहा है, जकड़न हो गई है, बलगम नहीं निकल पा रहा है। तो फिर ये लगने लगता है कि पता नहीं जो है सांस की प्रॉब्लम नहीं हो जा रही है, या जो है ब्रोंकाइटिस निमोनिया जैसी प्रॉब्लम तो नहीं हो पा रही है। और अगर और ज्यादा सांस की दिक्कत होने लगती है तो कभी कभी लगता है जैसे अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई है। तो ऐसे केसेस में इस जो बलगम जम गया है चेस्ट में, सीने में जो बलगम जमा हुआ है, उसको बाहर निकलना बहुत जरूरी है। जब तक वो बलगम बाहर नहीं निकलेगा तब तक हमको तमाम डिस्कम्फर्ट बनी रहेगी, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट बनी रहेगी, और जो है हमको चलने फिरने पे परेशानी होती है, सांस जैसे फूलने लगती है। सांस जैसे फूलने लगती है तो इस सब के बारे में हम शेयर करते हैं। तो इसमें केवल दो होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि बहुत अच्छा काम करती है। नंबर एक मेडिसिन होती है एंटीम टार्टेरिकम, और दूसरी मेडिसिन होती है काली बाइक्रोमिकम। अब दोनों मेडिसिन के बारे में हम समझते हैं। इसमें से कोई एक मेडिसिन सिम्टम के हिसाब से ले लिया जाए तो जो बलगम जमा रहता है, जो सीने में बलगम जम जाता है, वो फिर निकल जाता है धीरे धीरे करके। और बलगम निकलता है तो फिर काफी हमको रिलैक्स महसूस होता है, काफी आराम महसूस होता है। और जो सांस की दिक्कत या जो कंजेशन हो जाता है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में, वो सब धीरे धीरे करके नॉर्मल हो जाता है। तो आइए देखते हैं इस दोनों मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंटीम टार्टेरिकम के बारे में देखते हैं। तो एंटीम टार्टेरिकम यानी एंटीम टार्ट मेडिसिन जो होती है, ये बहुत ही बेस्ट अच्छा काम करती है जब बलगम रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में जमा हो जाता है, नहीं निकल पा रहा है। ऐसी पोजीशन में ये एंटीम टार्ट पहली मेडिसिन है जो कि बहुत अच्छा काम करती है। तो एंटीम टार्टेरिकम में क्या होता है कि म्यूकस जो है एक्यूमुलेशन हो जाता है एयर पैसेज में, यानी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में, ब्रोंकाई में, ट्रेकिया में क्या होता है कि जो है म्यूकस जमा हो जाता है और वो म्यूकस निकल नहीं पाता है। और पता लगा कि रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में यानी सीने में घड़घड़ाहट बनी रहती है, रेटलिंग साउंड बनी रहती है। अगर आप थोड़ी सी है तो स्टेथोस्कोप से भी महसूस कर सकते हैं, नहीं तो कभी कभी ज्यादा हो जाती है तो ऐसे भी जो है सांस लेने पे घड़घड़ाहट की आवाज आती है, साय साय की आवाज आती है। तो ऐसे केसेस में फिर ये होम्योपैथिक मेडिसिन चला देने पे, एंटीम टार्टेरिकम मेडिसिन चला देने पे, जो बलगम जमा होता है वो धीरे धीरे करके खांसी के थ्रू बाहर निकल आता है। उसके बाद फिर पेशेंट को काफी आराम महसूस होता है। इसमें इतना कभी कभी बढ़ जाता है जिसे लगता है कि लंग्स का जो है कंजेशन हो, पैरालिसिस हो गई है, लंग्स काम ही नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी पोजीशन है, यानी घबराहट बनी हुई है सीने में, साय साय की आवाज आ रही सीने से। तो ऐसी कंडीशन में ये एंटीम टार्टेरिकम मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। इसमें एक सिम्टम, कॉमन सिम्टम और होता है कि जैसे लगता है कि पेशेंट बिल्कुल से नींद हरदम लगी रहती है, उसको सोने का मन कर रहता है, हरदम मन करता है कि उसको सोते रहे, आराम करते रहे, यानी कोमा जैसी कंडीशन उसको लगने लगती है। और जब बलगम निकल जाता है तो काफी जो है आराम मिल जाता है। ये मेडिसिन जो है पावरफुल इमेटिक्स माना गया है, मतलब कि रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में जो कुछ फंसा होता है फॉरेन बॉडी, म्यूकस चीज जैसी चीजें, तो उसको जो है खींच के बाहर निकाल देती है। तो इस तरीके से ये एंटी टार्टेरिकम मेडिसिन है। और दूसरी मेडिसिन इसमें आती है काली बाइक्रोमिकम। काली बाइक्रोमिकम मेडिसिन भी बहुत अच्छा काम करती है। तो काली बाइक्रोमिकम में क्या होता है कि इसमें भी जो है म्यूकस मेम्ब्रेन अफेक्ट हो जाता है, और इसमें रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस मेम्ब्रेन जमा हो जाता है, और इसमें जो है स्टिंजी म्यूकस होता है। इसका म्यूकस स्टिंजी होता है और गले से बिल्कुल चिपक जाता है। बहुत ज्यादा कोशिश करने पे भी म्यूकस नहीं निकलता है, जैसे लगता है कि गले में बलगम चिपक गया हो। तो काली बाइक्रोमिकम का म्यूकस क्या होता है, यानी बलगम जो इसमें जो निकलता है वो बिल्कुल से
स्ट्रिंजी होता है, स्ट्रिंजी म्यूकस होता है। स्ट्रिंजी म्यूकस मीन्स ये होता है कि जैसे जब बलगम निकलेगा तो वो रस्सी जैसे टंग जाएगा। जैसे जब बलगम निकलेगा तो वो इकट्ठा गिरने के बजाय जैसे लगता है कि वो रस्सी से टंग जाती है, इस तरीके से वो टंग जाती है। तो अगर स्ट्रिंजी म्यूकस दिख रहा है, यानी पता लगा बलगम निकल रहा है और वो थूकने जा रहा है पेशेंट, तो वो बिल्कुल रस्सी जैसे खिंच जा रही है, टूट नहीं रही है, रस्सी जैसे खिंच जा रही है। तो अगर इस तरीके से जो है म्यूकस निकल रहा है तो वहां पे ये मेडिसिन काली बाइक्रोनिकम मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। और काली बाइक्रोनिकम जो होता है कि हर म्यूकस मेम्ब्रेन का जो डिस्चार्ज होता है वो अगर स्टिंजी लाइक होता है, यानी रस्सी जैसे टंग जाती है, चाहे वो नोज से हो, चाहे माउथ से हो, चाहे फेरिंग्स यानी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का हो, या वेजाइना का हो, या यूट्रस का हो, कहीं का भी अगर डिस्चार्ज निकल रहा है, सिक्रीशन निकल रहा है और वो बिल्कुल से टंग जाती है, रस्सी जैसी खिंच जाती है, तो ऐसे जो है म्यूकस में ये मेडिसिन काली बाइक्रोनिकम मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। और काली बाइक्रोनिकम में एक सिम्टम बहुत खास ये होता है कि इसमें जो होती है पेन भी अगर कहीं होता है तो वो वहां पे बहुत छोटी सी जगह में पेन होता है, यानी पेन जो होता है वो यानी फिंगर टिप जो होती है उससे वो कवर हो जाती है। जैसे इतने इतने मतलब इतने दूर भर में पेन होता है कि वो फिंगर टिप से कवर हो जाती है। तो पेन अपीयर इन स्मॉल स्पॉट मीन्स होती है which कैन बी कवर्ड बाई फिंगर टिप, यानी फिंगर टिप से जब वो छोटे स्पेस में अगर पेन हो रहा है और फिंगर टिप से कवर हो जा रहा है तो ये काली बाइक्रोनिकम का पेन होता है। और इसमें जो बलगम निकलता है वो जो है स्टिंजी बलगम होता है, स्टिंजी म्यूकस होता है, यानी वो रस्सी जैसे खिंच जाती है, रस्सी जैसे टंग जाती है। तो अगर इस तरीके से म्यूकस निकल रहा है, बलगम निकल रहा है, तो वहाँ पे काली बाइक्रोनिकम मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। तो दोस्तों इस तरीके से छाती में जमे हुए बलगम को निकालने के लिए मेरा ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें और लोगों को भी शेयर करें। और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ना करे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।